राजाओं की कहानियों में सबसे ज्यादा या तो वीरता की कहानियां सुनी जाती हैं या फिर महलों में बंद दरवाजों के पीछे उनकी अय्याशी के किस्से सुने जाते हैं। हमारा देश एक तरफ जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा सांगा और महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास से भरा पड़ा है, तो वहीं ऐसे भी राजाओं का नाम इतिहास में शामिल है जिनकी अय्याशियों के अजीबोगरीब किस्सों को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। किसी राजा ने महिलाओं के लिए गुलाबी संगमरमर वाली झील बनवाई जहां उसकी पत्नियां बिना कपड़ों के उसका इंतजार करती थी, तो किसी राजा ने अपनी पत्नी के लिए राजधानी को छोड़कर एक वीरान जगह पर अपना एक महल ही बनवा डाला। आज मैं आपको ऐसे ही राजाओं की अजीबोगरीब कहानियां बताने वाला हूं। कौन से थे वो राजा और क्या थे इनके शौक, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है एक ऐसे राजा का जिनकी अय्याशियों पर एक पूरी किताब लिखी गई है। इनके 28 बच्चे थे और इनकी हर दिन के लिए एक बीवी अलग होती थी, यानी 365 बीवियां थी इनकी। इनकी रंगीनियत कुछ ऐसी थी कि राजा ने लीला भवन या रंग रलियों का महल बनवा रखा था, जहां सिर्फ बिना कपड़ों के ही लोगों को जाने को मिलता था। इन रंगीन मिजाज राजा का नाम था महाराजा भूपिंदर सिंह और ये थे पटियाला के महाराज। जिस महल की मैंने बात आपको बताई है वो महल पटियाला शहर में भूपेंद्र नगर जाने वाली सड़क पर बादरी बाग के करीब बना हुआ है। महाराजा ने पटियाला पर 38 सालों तक राज किया, लेकिन पटियाला का कभी वो भला नहीं कर पाए। फ्रीडम एट मिडनाइट में इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह अक्सर अपनी जनता को निर्वस्त्र होकर, मतलब कि बिना कपड़ों के, संबोधित करते थे। दूसरी तरफ जनता भी पूरे उत्साह के साथ अपने नग्न राजा का स्वागत करती थी। भूपेंद्र सिंह के रंगीन मिजाजियों की आगे बात करें तो वो भारत के पहले राजा थे या फिर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एरोप्लेन खरीदा था और अपने राज्य में रनवे बनवाया था। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि राजा भूपेंद्र सिंह के संबंध हिटलर से काफी अच्छे हुआ करते थे। बर्लिन दौरे के समय इन दोनों की मुलाकात हुई थी, जहां हिटलर राजा से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपनी माई बैग कार राजा को गिफ्ट कर दी थी। दीवान जर्मनी दास अपनी किताब महाराजा में राजा का जिक्र करते हुए आगे बताते हैं कि उनके महल में एक खास कमरा बना होता था जो प्रेम मंदिर के नाम से जाना जाता था। इस कमरे में महाराजा के अलावा या फिर उनकी इजाजत के बिना कोई दूसरा नहीं जा सकता था। यह कमरा केवल राजा के भोग विलास और इन सब चीजों के इंतजामों के लिए था। यही नहीं, भूपेंद्र सिंह के महल के अंदर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी था जिसमें लगभग 150 लोग एक साथ नहा सकते थे। राजा आए दिन इस प्रेम मंदिर में पार्टियां दिया करते थे, जिसमें वो सिर्फ अपने चाहने वालों को और अपनी प्रेमिकाओं को ही बुलाते थे। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई महाराजा भूपिंदर सिंह की, लेकिन इनको भी टक्कर देने वाले महाराजा का नाम था महाराजा किशन सिंह। जर्मनी दास अपनी किताब में इनका भी उल्लेख करते हैं। महाराजा किशन सिंह अपने अजीबोगरीब शौक के लिए जाने जाते थे। उनकी 40 रानियां थी। कहा जाता है कि राजा को शौक था तैराकी का और इसके लिए उन्होंने एक गुलाबी संगमरमर की झील बनवाई थी। इस झील की सीढ़ियां चंदन की बनी हुई थी। इस झील में राजा किशन सिंह तैराकी करते थे, लेकिन जैसी तैराकी वो करते थे वैसी तैराकी कोई और नहीं करता था, क्योंकि इस झील की सीढ़ियों पर स्त्रियां राजा के स्वागत के लिए खड़ी होती थी और इस दौरान वो स्त्रियां कोई भी कपड़ा पहने हुए नहीं होती थी। उनके हाथों में मोमबत्तियां होती थी और इसका काम भी बहुत अनोखा था। कहते हैं कि जिस स्त्री के हाथ में मोमबत्ती सबसे ज्यादा देर तक जलती थी, महाराजा किशन सिंह उस रात उसी स्त्री के साथ रात बिताते थे। डोमिनिक लैपियर और विलियम डेलरिम्पल बताते हैं कि भरतपुर के राजा महाराजा किशन सिंह ने ब्रिटेन से रॉल्स रॉयस कार मंगवाई थी, जिसे रीडिजाइन करवा कर उन्होंने चांदी की बॉडी बनवा दिया था। इस कार को देखकर लॉर्ड माउंटबेटन भी हैरान रह गए थे। इस तरह से किशन सिंह बहुत सारा पैसा बहाते थे अपनी अय्याशी में। ठीक ऐसे ही अय्याश एक मुगल बादशाह थे जिनका नाम ही था मोहम्मद शाह रंगीला। उनके नाम में रंगीला उनकी अय्याशियों के चलते लगाया जाने लगा था। ये वही रंगीला थे जिनके राज में ईरान के राजा नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और अपनी लूट में कोहिनूर लेकर चला गया। रंगीला के बारे में एक अजीब शौक ये भी कहा जाता है कि वो जनाना लिबास पहनना पसंद करते थे और अक्सर जनाना लिबास में ही दरबार भी चले जाते थे। उस वक्त उनके पाँव में मोती जड़े जूते भी हुआ करते थे। मरकए दिल्ली नाम की किताब में जिक्र मिलता है कि मोहम्मद शाह रंगीला की अजीब आदत होती थी। वो ज्यादातर जश्न में डूबे रहते। जब वो इस काम से ऊब जाते, यानी जब जश्न से ऊब जाते, तब औलियाओं के हाथ थाम लेते और जब वहां से भी दिल भर जाता तो दोबारा जश्न मनाने वापस लौट जाते। इस तरह से रंगीला ने मुगल बादशाहों की सदियों की मेहनत से बनाई रसूख को मिट्टी में मिला दिया था।
एक राजा के तौर पर वो सिर्फ विलासी थे, जिन्हें नाच गाने के समारोहों से ज्यादा किसी और बात से कुछ खास मतलब होता नहीं था। इनके दौर में एक तवायफ नूर बेगम से इनके इश्क के चर्चे भी खूब चले। यह भी कहा जाता है कि बाद में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो इसी नूर बेगम ने नादिर शाह से भी संबंध बनाए और कोहिनूर का राज नादिर शाह के सामने खोल दिया। हालांकि इस कहानी पर बहुत यकीन नहीं किया जाता, इसका जिक्र लेकिन बहुत जगहों पर मिलता है। इस दौरान मोहम्मद शाह के दिन और रात का हाल कुछ ऐसा होता था। सुबह के वक्त झरोका दर्शन में जाकर बटेरों या हाथियों की लड़ाइयों से दिल बहलाना, उस दौरान अगर कोई फरियादी आ गया तो उसकी परेशानी भी सुन लेना, दोपहर के वक्त बाजीगरों, नटों और भाटों की कला से आनंद उठाना, शाम में नृत्य, संगीत और अपनी रातें। इसी दौर की एक मशहूर तस्वीर वो भी है जिसमें खुद मोहम्मद शाह रंगीला को एक कनीज करते दिखाया गया है। कहा जाता है कि दिल्ली में अफवाह फैल गई थी कि बादशाह नामर्द है, जिसे दूर करने के लिए इस तस्वीर का सहारा लिया गया। इस चीज को आजकल की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला इतना रंगीला था कि उसके काल में जिन मुगलों का हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं होती थी, उन मुगलों के गले तक नादिर शाह पहुंच गया था। हमेशा अपनी अय्याशियों में मशगूल रहने वाले मोहम्मद शाह ने मुगलों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। खैर, अब बात करते हैं हैदराबाद के उस निज़ाम की जिसे दुनिया का सबसे अमीर और बेहद कंजूस निज़ाम कहा जाता था। कभी उनकी प्रॉपर्टी $1 अरब की आंकी गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉपर्टी घटती चली गई। दोस्तों, वैसे तो उस्मान अली बहुत कंजूस थे, लेकिन उन्होंने 185 कैरेट डायमंड का पेपर वेट बनवाया था, जो कि दुनिया के 5वें सबसे बड़े जैकब हीरे का टुकड़ा था। ये जनाब अपनी वर्किंग टेबल पर इसका इस्तेमाल पेपर वेट की तरह करते थे। जब उस्मान ने शादी की थी तब अपनी बेगम आजम तुन निसा बेगम को उन्होंने मैहर के रूप में 128 किलो सोना दिया। इन्होंने कितनी शादियां की थी ये तो इतिहासकारों ने साफ नहीं बताया है आज तक, लेकिन उनका ये ज़रूर कहना था कि उसकी तकरीबन 36 औलादें थी, जिसने सिर्फ अपने पर्सनल काम के लिए 15,000 कर्मचारी रखे थे और साथ ही उन्होंने खुद की रक्षा के लिए 3,000 अरबी बॉडीगार्ड भी रखे थे। लेकिन इसी के साथ निजाम कंजूस भी बहुत थे। उनकी कंजूसी का आलम यह था कि उनके घर पर कोई मेहमान आता तो बुझी सिगरेट अगर वो छोड़ जाता था तो मेहमान जाने के बाद उस सिगरेट के टुकड़े को जलाकर वो पीने लगते थे। हमेशा मैले कुचैले और गंदे कपड़ों में नजर आया करते थे ये निज़ाम। और निज़ाम की कंजूसी के किस्से रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में भी करते हैं। वो लिखते हैं कि निज़ाम के गैराज में एक से बढ़कर एक गाड़ियां होती थी, लेकिन वो खुद 1918 के मॉडल की पुरानी टूटी फूटी कार से चला करते थे। निज़ाम उस्मान अली को की लत थी और बगैर नशे के वो रह नहीं पाते थे। डोमिनिक लेपियर कहते हैं कि निज़ाम का एक रूटीन फिक्स था, इसमें हर दिन एक प्याली अनिवार्य तौर पर शामिल थी, मतलब कि बिना इसके उनका जीना जो है वो मुहाल हो जाता था। अब दोस्तों नंबर आता है जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान का। इन नवाब की नवाबी कुछ अलग किस्म की थी। इन्होंने कई शादियां की, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा टाइम दिया अपने कुत्तों को। कहा जाता है कि कुत्ते पालने के शौकीन जूनागढ़ के नवाब महाबत खान ने तकरीबन 800 कुत्ते पाले थे। इतना ही नहीं, इन सभी कुत्तों के लिए अलग अलग कमरे होते थे, नौकर होते थे, यहाँ तक कि टेलीफोन की भी व्यवस्था थी। अगर किसी कुत्ते की जान चली जाती तो तमाम रस्मों रिवाज के साथ उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाता और शव यात्रा के साथ शोक संगीत बजाया जाता। हालांकि नवाब महाबत खान को इन सभी कुत्तों में सबसे ज्यादा लगाव एक फीमेल डॉग से था, जिसका नाम रोशना था। महाबत खान ने रोशना की शादी खूब धूमधाम से बॉबी नाम के कुत्ते से कराई थी। इस शादी में नवाब ने आज के वैल्यू के हिसाब से करीब 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे खर्च किए थे। नवाब महाबत खान ने इस शादी में शामिल होने के लिए तमाम राजा महाराजा समेत वायसराय को भी आमंत्रित किया था, लेकिन वायसराय ने आने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में नवाब ने जब भारत में जूनागढ़ की रियासत के विलय से मना किया तो जनता ने विद्रोह कर दिया, जिसके बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। इस दौरान आनन फानन में अपना सारा सामान लेकर वो पाकिस्तान की ओर भागे। अब नवाब को कुत्ते इतने पसंद थे कि कुत्तों के आगे 2 बीवियों को वो प्लेन में बिठाना ही भूल गए थे। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप इसे इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, नवाब महाबत खान से आगे बढ़े तो बारी आती है अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता के बारे में तकरीबन सभी लोग जानते होंगे। इतिहास के पन्ने उसके काले कारनामों से भरे हुए हैं, लेकिन पद्मावत फिल्म से आम लोगों ने भी उसके बारे में जानना शुरू किया। इतिहास में जाएं तो अलाउद्दीन की लव लाइफ में उनके करीबी मलिक कफूर के नाम का जिक्र है। अपने चाचा को मारकर दिल्ली का सुल्तान बनने वाले अलाउद्दीन के बारे में माना जाता है कि वो बाइसेक्सुअल था। मलिक कफूर से उसके बेहद नितांत और नज़दीकी संबंध थे। उसके हरम में सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी होते थे।
इतिहासकारों की माने तो अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता है कि उसके हरम में करीब 70,000 आदमी थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ये वही समय था जब बच्चाबाजी का चलन चरम पर था। औरतों के सार्वजनिक नाच पर रोक थी, जिसके चलते नौजवान लड़कों को औरतों के लिबास पहनाकर नचाया जाता था। तो दोस्तों, ये थे वो राजा जिन्होंने बहुत सारा पैसा अपनी अय्याशी पर खर्च कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।